So welcome back all of you on the platform of EcoStudy. Today in this lecture, we are going to discuss about saving and capital formation in India. ओके तो आपका सेविंग का क्या इंडिया का रिकॉर्ड रहा है, ठीक है। क्यों सेविंग इंडियन इकोनॉमी के लिए या किसी भी इकोनॉमी के लिए सेविंग इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप जितना सेव करेंगे उतना ही फ्यूचर्स में जाकर के उसे यूज करेंगे। लाइक कोई मशीन खरीद देंगे, आपने सेव किया, आपने बैंक में डिपॉजिट किया, आपने सेव किया, आप कुछ फ्यूचर के लिए स्टॉक मार्केट के अंदर या आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे डाल रहे हैं। इससे क्या होगा, उस पैसे का इस्तेमाल कहीं कोई और इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? जिससे इकोनॉमी को फायदा होगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, आउटपुट इंक्रीज होगा, जीडीपी इंक्रीज होगा। गेटिंग? तो ये सेविंग क्यों आपका इन इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इंडियन इकोनॉमी के अंदर क्या इसका ट्रेंड रहा है, और क्यों इंडियन इकोनॉमी के अंदर उतना सेविंग है बट इसका कंपोनेंट जो है वो नहीं है। तो व्हाट इज द लैग इन द सेविंग, वो देखेंगे। फिर कैपिटल फॉर्मेशन इंडियन इकोनॉमी के अंदर क्या ट्रेंड रहा है, ठीक है। वो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन द कैपिटल फॉर्मेशन, क्यों इंडिया के अंदर उतना नहीं है कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। फिर प्रॉब्लम क्या है, क्या क्या सॉल्यूशन है, तो ये सारी बात हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला चीज अगर स्टार्ट करें तो अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स से आपको पता होना चाहिए कि वी नो वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई इनटू सेक्टर इकोनॉमी, चाहे तो कंजम्पशन के अंदर चाहे तो इन्वेस्टमेंट के अंदर, या इनकम जो है चाहे तो लोग कंजम्पशन करेंगे चाहे तो सेव करेंगे, राइट। सो दोनों पहला ही दूसरा इक्वेशन से सी प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस, सी कैंसिल आउट, देन आई इज इक्वल टू एस। इसका मतलब क्या पता चलता है, जितना लोग सेव करेंगे उतना ही इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा। गेटिंग? जितना लोग सेव करेंगे उतना ही इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट, योर इन्वेस्टमेंट इज डिपेंड अपॉन व्हाट, सेविंग। गेटिंग? तो इन्वेस्टमेंट जितना होगा उतना आउटपुट का प्रोडक्शन होगा, ठीक है, उतना जीडीपी होगा, ठीक है। दैट्स व्हाई सेविंग इज योर इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। अब देखिए, हाई लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट किसी भी इकोनॉमी के लिए अगर लॉन्ग टर्म में उसको ग्रोथ चाहिए, लगातार मॉडरेट, लगातार अच्छा ग्रोथ रेट होना चाहिए, लाइक 10% 8% का, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हाई लेवल ऑफ सेविंग एंड हाई इन्वेस्टमेंट। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। इंडिया के अंदर ये ट्रेंड हम देखेंगे। उससे पहले हम इंडिया के अंदर सेविंग का रिकॉर्ड देखते। ओके, लेट्स सी रिकॉर्ड ऑफ सेविंग इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। वेट अ सेकेंड, हाँ। सो ये आपका देख सकते हो, हम रिकॉर्ड देखने जा रहे हैं इंडिया के अंदर आपका क्या है, सेविंग का, ठीक है। और तो सेविंग का अगर रिकॉर्ड आप देखते हैं, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा सेविंग रेट इंडियन इकोनॉमी का कितना था, 9.4%। कितना? 9.4% इज योर सेविंग रेट। जहां पर जो हाउस होल्ड सेविंग था वो 6.7% था, प्राइवेट का बहुत कम, प्राइवेट का कंट्रीब्यूशन वहां पर, और पब्लिक का 1.8%। गेटिंग माई पॉइंट? तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे इकोनॉमी के अंदर सेविंग रेट कितना था, 9.4%, जिसमें में से जो ज्यादा शेयर जो डोमिनेंट था वो कौन था, हाउस होल्ड सेविंग। फिर ये आप ट्रेंड देख सकते हो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आप हर एक ईयर का यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन आप एग्रीगेट याद रखो। एग्रीगेट का मतलब कि 90 50 टू 60, फर्स्ट डिकेट आफ्टर इंडिपेंडेंस आपका सेविंग कितना है, आप अगर एग्रीगेट करोगे तो ये आपका निकल करके आएगा लगभग 10%। कितना? 10%। तो इन फर्स्ट डेकेड ऑफ आवर इंडिपेंडेंस व्हाट इज योर सेविंग रेट ऑफ इकोनॉमी, 10%। गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट डिकेड की बात करते हैं, नेक्स्ट डिकेड 1960 से 1970 के बीच में, तो हमारा सेविंग रेट देख सकते हो इकोनॉमी का 11%, 13, 12, 13, 14, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम करेंगे तो कितना परसेंट आपका आएगा, 13। ओके, सो ऑन एन एवरेज योर 12 to 13% जो है वो आपका सेविंग रेट था, तो 2-3% आपका इंक्रीज किया नेक्स्ट डिकेड के अंदर। ओके, लेकिन ये ज्यादा इंक्रीज नहीं किया, सिर्फ 2-3%।
कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट 97 टू 280 देखते हैं कि सेविंग रेट आपका क्या था। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 13% एंड इट गोज टू 18-20%, राइट। सो अगर आप एग्रीगेट करते हैं तो एग्रीगेट आपका 13, 14, 16, 18, 20, आपका एग्रीगेट 16% टू 17%। ठीक है, कि आपका 10 से 13 हुआ, 13 से 16 हुआ। ठीक है, तो मैं कुछ ये आपका रिपीटेशन हो ताकि आपको डाटा याद रहे, इस फॉर्म में आपको याद करा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट आपका 19, 17, 16, 18, 20, 20। तो ये आपका अगर आप एग्रीगेट करेंगे तो ये आपका कितना, 18%। 18 यहीं से 19 कर लीजिए, तब आपका 3 का आ जाएगा, राइट। तो 18 या 19% के अप्रॉक्स आप करा, तो पहला 10%, फिर 13, फिर 16, फिर 19। ठीक है, ये फोर्थ डिकेड की बात है। तो हमारा ये 1990s तक सेविंग रेट पता है कि ये 19% के अप्रॉक्स है। ठीक है, वो 19% से +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। नेक्स्ट डेकेड फ्रॉम 1990 टू 1999, आपका कहाँ से 21, 23, 24, 23, 22 तो 26, ठीक है, 24। तो ये जो आपका ट्रेंड है, ये आपका 23 तक आपका गया है। कहाँ तक, 23। 23% तक गया है, तो ऑन एन एग्रीगेट अगर आप कर ले तो ये 22% ले सकते हैं, राइट। 22% ले सकते हैं ऑन एन एग्रीगेट। ठीक, फिर से 3 का मल्टीप्लीकेशन आपका आ रहा है। ठीक है, 13, 16, 19, 22। नेक्स्ट 30। नेक्स्ट अगर देखते हैं इस सेंचुरी का फर्स्ट डिकेड, तो 26% से लेकर के ये 26 से लेकर के देख सकते हो ये 37% तक गया है। कहाँ तक, 37%। मतलब लार्ज डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है इसका। गेटिंग, देख सकते हो लगभग 10 से 12% का डिफरेंस है। तो ये फर्स्ट डिकेड जो आपका है इस सेंचुरी का, उसके अंदर क्या आपका सेविंग रेट बहुत ही सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है, खास करके 2003 से 2007-08। 2003-04 से 2007-08 देखिए, 29% से 34, 35, 34, 37। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये जो पीरियड था, ये पीरियड क्या था इंडियन इकोनॉमी के लिए, गोल्डन पीरियड। पहले भी मैं बता चुका हूं बहुत बार कि 3 से लेके 8 तक आपका इकोनॉमिक क्या था, गोल्डन पीरियड, जहां पर हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 8% से एवब था। ठीक है, सर्विस सेक्टर का तो 11% हमारा ग्रोथ रेट था, बट एग्रीगेट हमारा 8%, 7% के आसपास हमारा एग्रीगेट था। तो जहां पर आपका सेविंग रेट भी क्या था इकोनॉमी के अंदर, सबसे ज्यादा था। और देख सकते हो सेविंग रेट का कंट्रीब्यूशन जो है वो सबसे ज्यादा किसका है, हाउस होल्ड सेक्टर का। हमेशा हाउस होल्ड सेक्टर का सेविंग के अंदर कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। फिर आपका इस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, क्योंकि आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म होने के बाद धीरे धीरे जो जो आपका प्राइवेट सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, उससे पहले 2%, 3% इसी में वैरी कर रहा है। ठीक है, बिफोर इकोनॉमिक रिफॉर्म आपका 2%, 3%। बट आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म जो प्रोपोर्शन है प्राइवेट सेक्टर का सेविंग के अंदर, वो इंक्रीज हुआ। ठीक है, पब्लिक सेक्टर वो है वो पहले 2%, 3% फ्लक्चुएट कर रहा था। फिर इधर भी आपका 2%, 3% यही रहा। गेटिंग माई पॉइंट। तो जैसा पब्लिक सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 2 to 3% शुरू से ही चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, 1, 2, 3। प्राइवेट सेक्टर का आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म सेविंग जो है प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर का इंक्रीज हुआ। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर का आपका इंक्रीज हुआ। गेटिंग माई पॉइंट। सो टोटल की अगर बात करते हैं तो टोटल हमारा इस डिकेड के अंदर 22% से हम एग्रीगेट यहाँ पे कितना ले सकते हैं, 32%। 32%। ठीक है, कि आपका एग्रीगेट जो आपका फर्स्ट डिकेड के अंदर था वो कितना था, 32%। ठीक, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इस डिकेड का, कि 2008-09 से, ठीक है, 2021। तो यहाँ पे देख सकते हो 37% से आपका कहाँ पे आ गया,
37% से 36%, 34, 32, 31, 29, 28। इसका मतलब क्या देख रहे हो, इस डिकेड के अंदर हमारा सेविंग रेट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। गेटिंग माई पॉइंट। और डिक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि हमारा हाउस होल्ड, प्राइवेट हाउस होल्ड का देख सकते हो यहाँ पर 22, 24 से लेके 22, 20, 19, 18। तो जो हमारा प्राइवेट हाउस होल्ड का जो शेयर है वो डिक्रीज हुआ, प्राइवेट हाउस होल्ड का सेविंग डिक्रीज हुआ। दैट्स वाई हमारा टोटल जो सेविंग है वो डिक्रीज हुआ इस डिकेड के अंदर। गेटिंग। तो ओवरऑल अगर सेविंग की डाटा का एक जगह मैं आपको लिख करके बताऊं, सेविंग, तो सेविंग रेट, ये इंडियन इकोनॉमी के देखते हैं। तो फर्स्ट डिकेड 90, 51 टू 60, सेविंग रेट एग्रीगेट कितना है ऑन एन एवरेज 10%। राइट, जिसमें ज्यादा शेयर किसका है, हाउस होल्ड का। हाउस होल्ड का 6% का शेयर है, हाउस होल्ड का कितना का शेयर है, 6 to 7%। ठीक है, गवर्नमेंट का कितना का शेयर है, 2%। और प्राइवेट वाले को कितना का शेयर है, 1%। गेटिंग। नेक्स्ट 90, 61 to 70, कितना, 13%। ठीक है, 13%। तो ये 13% में 10% किसका होगा, हाउस होल्ड का, फिर से 2%, 1%, ये ऐसे ही कर ले। ठीक है, फिर आपका कितना, 16%, फिर कितना, 19%, फिर 22%, फिर 32%। यहाँ पे अगर हम एग्रीगेट लेते हैं तो 36 से डिक्लाइन होकर के ये 28 पर आ गया है। राइट। तो एग्रीगेट अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी जो है वो ले सकते हैं, लाइक 31%। ठीक है, 31% हम एग्रीगेट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी 32%, यहाँ पे भी लिख सकते हैं ऑन एन एग्रीगेट, जो 36% से। तो इस पीरियड ऑफ टाइम में सेविंग रेट जो है वो इंक्रीज कब हुआ, 1970 to 80, ये 1981 to 90, 1991 to 2001 to 2010 टू। ठीक है, तो आपका सबसे ज्यादा जो सेविंग रेट इंक्रीज कब हुआ, फर्स्ट सेंचुरी, फर्स्ट डेकेड ऑफ दिस सेंचुरी। गेटिंग, कहां से, 22% से 32% हमारा इंक्रीज हो गया सेविंग रेट। गेटिंग माई पॉइंट, बहुत ही तेजी से इंक्रीज हुआ। बट आपका जो सेविंग रेट इस डेकेड के अंदर क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। डिक्लाइन, क्यों डिक्लाइन हो रहा है, बिकॉज हाउस होल्ड का जो सेविंग है वो डिक्लाइन हो रहा है, हाउस होल्ड सेविंग डिक्लाइन। गेटिंग। तो सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन किसका है, हाउस होल्ड सेविंग का है। इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद जो प्राइवेट का सेविंग है, प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर का, उसका जो प्रोपोर्शन है वो क्या हुआ है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज किया है। क्या, इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद। गेटिंग माई पॉइंट। सो दिस इज द सेविंग का रिकॉर्ड जो है वो इंडियन इकोनॉमी का है। ठीक। एनी प्रॉब्लम कि आपका सेविंग का रिकॉर्ड क्या है इंडियन इकोनॉमी का, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, जल्दी से, यस और नो। यस और नो, जल्दी से, आगे बढ़ा जाए। ये आप ग्राफ अगर चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, ग्राफ, और अगर आप चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक 10% से स्टार्ट हुआ है। ठीक, सबसे ज्यादा जो इंक्रीज किया है सिग्निफिकेंटली वो कब, 2005 के बाद देखो, बिल्कुल ये जो कर्व है वो स्टीपर हो गया। राइट, ये बिल्कुल स्टीपर हो गया। ठीक, सबसे ज्यादा। बट आफ्टर 2012, 2012 के बाद क्या हुआ, ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया सेविंग रेट। ठीक है, 2011-12 के बाद क्या हुआ, सेविंग रेट डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ। कहाँ मैक्सिमम कहाँ गया, 37%। और अभी कितना है, 28.9% या 29%। गेटिंग माई पॉइंट। सो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, यहाँ पे 26%। ठीक है, 23% से यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरीके से आप कर्व बना सकते हो, ऐसे ही रैंडमली आप ड्रॉ कर सकते हो, इस तरीके से ये कर्व।
राइट, दिस इज द कर्व ऑफ सेविंग कि आपका ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपका इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे ये स्टीपर है थोड़ा ज्यादा। ये आपका 2005 से लेकर ये फर्स्ट डिकेड का यहाँ पे बना देना है। ठीक, फर्स्ट डिकेड के बाद आपका सेविंग क्या हो गया, हमारा डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। 29, ये सबसे मैक्सिमम 37। ठीक है, स्टार्ट हुआ था ये 24 27 से स्टीपर होना इस डिकेड में। ठीक, स्टार्ट ये 10% से हुआ, 13%, 16, 19, 22। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। हाँ, वो रीजन ऑफ डिक्लाइनिंग हम देखेंगे। अभी हम देखने जा रहे हैं उसी चीज को कि क्या रीजन था डिक्लाइन होने का। ठीक है, ये जो पेपर है, इस पेपर के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से बताया हुआ है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ डिक्लाइन। ओके, सो रीजन डिक्लाइन होने का यही था कि आपका जो प्राइवेट हाउस होल्ड का कंजम्पशन था वो डिक्रीज हुआ। ठीक है, लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर या फिर जमीन को लेकर के रियल एस्टेट के अंदर लोग जो है सेविंग कम करने लगे, कम खरीदने लगे, कंस्ट्रक्शन घर बनाना कम करने लगे। दैट्स व्हाई योर सेविंग गेट डिक्रीजेस। ठीक है, वो आगे हम देखेंगे। तो अगर हम बात करते हैं जो इकोनॉमिक बूम पीरियड था, इकोनॉमिक 2003 से 8 के बीच में, यहाँ पे सेविंग रेट हमारा 25% से सर्ज होकर के जो अभी बताया आपको 37% के आसपास आपका गया। राइट, तो ये आपका यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, वही चीज जो अभी मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया है, वो डाटा आपका मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से डाउनलोड किया है। ओके, जो अभी मैंने आपको शो किया है। तो देखिए, अगर सेविंग की बात करते, ग्रॉस सेविंग, तो सेव कौन कौन करते हैं? एक तो पब्लिक, दैट इज हाउस होल्ड। दूसरा जो होंगे वो कॉरपोरेट, कॉरपोरेट सेक्टर। और तीसरा जो होंगे वो पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट। तो ये तीन लोग जो है वो आपका सेविंग है, वो कंस्टिट्यूट करेंगे सेविंग के अंदर। लेकिन जो सबसे ज्यादा जिनका प्रोपोर्शन होगा सेविंग के अंदर, वो किनका होगा? हाउस होल्ड सेक्टर का। तो सेविंग इज ड्राइवन बाय व्हाट? हाउस होल्ड सेक्टर। गेटिंग माय पॉइंट? हाउस होल्ड सेक्टर का। लेकिन 2012 के बाद क्या है, अभी मैंने देखा कि 2012 के बाद आपका सेविंग जो है वो 37% से डिक्लाइन होकर के 29% पर आ गया। ठीक है, ये 34% से देख सकते हो डिक्लाइन होकर के, ये 2017-18 तक का डाटा इसमें, तो 30% पर आ गया। ठीक है, क्यों डिक्लाइन हुआ? व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस डिक्लाइनिंग इन द हाउस होल्ड सेविंग? ठीक है, तो ये भी डिक्लाइनिंग एक फैक्टर ये है कि क्योंकि इस पीरियड पे आपका जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन, तीन शॉक एक बार में इकोनॉमी के ऊपर आया, जिसके कारण सफर हुआ इकोनॉमी। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन ये डिक्लाइन क्यों हुआ है, इसका रीजन और अच्छा बाद में दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए, हाउस होल्ड सेविंग के अंदर लोग अगर सेव करते हैं तो अलग अलग पर्पस के लिए लोग सेव करते हैं। लाइक वो फिजिकल सेविंग करते हैं, फिजिकल सेविंग, फिजिकल सेविंग इन द सेंस वो जमीन खरीदना। गेटिंग माय पॉइंट? वो कोई एसेट खरीदना, तो एसेट को लोग खरीदते हैं, दैट इज द सेविंग। ठीक है, फ्यूचर्स के लिए। या हो सकता है फाइनेंशियल सेविंग, पैसे को बचाना, बैंक में जाकर के पैसे डालना, स्टॉक मार्केट के अंदर, म्यूचुअल मार्केट के अंदर। गेटिंग माय पॉइंट? तो फाइनेंशियल सेविंग हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? सो जो फिजिकल सेविंग की बात करता है, लोग जो लैंड खरीदते हैं, लोग जो कोई चीज को एक्वायर कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है, पैसे रखने से अच्छा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं पे घर बनाने में, ठीक है, जमीन खरीदने में। तो वो जो इंडिया के अंदर है, फिजिकल सेविंग लोग कितना करते हैं? 68%, अराउंड 60%। कितना? 60% जो लोग हैं सेविंग का पैसा, लोग जो है वो फिजिकल सेविंग के अंदर उसका इस्तेमाल करते हैं। कितना? 60%। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ। फाइनेंशियल सेविंग की अगर बात करते हैं, फाइनेंशियल सेविंग तो 60% जो है वो कहा जाता है फिजिकल सेविंग के अंदर। ठीक है, और अगर फाइनेंशियल सेविंग की बात कर किया जाता है तो रफली जो है वो 10% जो है लोग फाइनेंशियल सेविंग करते हैं। कितना? 10% पैसा जो है वो फाइनेंशियल सेविंग का मतलब है स्टॉक मार्केट, बैंक के अंदर पैसा रखना। तो कितना? मात्र 10%। तो लोग जो पैसा सेव कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के अंदर, जो कि अभी 29% है,
जो सेव करते हैं, इनकम का 29%, 30% जो है वो आपका सेव कर रहे हैं लोग, तो उसका 30% का जो 60% है वो फिजिकल एसेट में जाता है, और मात्र 10% ही जो है वो बैंक के पास जाता है या फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये चीज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फाइनेंशियल सेविंग हमारा कितना है, मात्र 10% ऑफ योर सेविंग। ठीक, जो कि आपका सही नहीं है। क्योंकि आपका बैंक के पास जितना पैसा होगा उतना अच्छी बात है, उतना वो लोन देगा, उतना इन्वेस्टमेंट होगा इकोनॉमी के अंदर। बट यहाँ पे पता चल रहा है अच्छा लोग सेव कर रहे हैं, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ लैंड खरीद लेना, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड खरीद लेना, ज्वेलरी खरीद लेना। गेटिंग माई पॉइंट? वो इसलिए सेव नहीं कर रहे हैं कि बैंक में रखना या फिर इन्वेस्टमेंट करना या फिर स्टॉक म्यूचुअल फंड, ताकि दूसरे कंपनी को इस्तेमाल आ सके वो पैसा, उसमें सेव, उसमें उस फाइनेंशियल सेविंग नहीं कर। ठीक है, अब बात आता है कि क्यों सेविंग, इंडिया के अंदर सेविंग हमें पता चला है कितना परसेंट का, 30% अभी है। यूएसए के अंदर आगे हम देखेंगे, यूएसए के अंदर जो सेविंग है वो 10%, 12%। यूएसए या यूके की बात करते हैं, यूएसए यूके, वहां पर जो सेविंग का रेट है वो 10 से 12% है, और इंडिया के अंदर कितना है, 30% है। बट इंडिया के अंदर जो लोग जो है वो पैसे का इस्तेमाल जो डाइवर्सिफाई करते हैं, ठीक है, वो कहाँ करते हैं, फिजिकल एसेट के अंदर। और यूएसए के अंदर जो ये 10 से 12% है, वो लोग कहाँ पे रखते हैं, बैंक के अंदर पैसा, स्टॉक मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, जो कि दूसरे कंपनी या पेंशन के अंदर, इंश्योरेंस के अंदर। गेटिंग माई पॉइंट? जो दूसरे कंपनी के लिए इस्तेमाल आए फिर से, और यहाँ पर ये पैसा फिजिकल एसेट इंडिया के अंदर। सो दिस इज द प्रॉब्लम कि सेविंग रेट तो ज्यादा है, बट उस सेविंग को कहां पर डाइवर्सिफाई किया जाए वो इंडिया के अंदर सही नहीं है। गेटिंग? यहाँ पे पढ़ सकते हो, देखो, इन इंडिया एवरेज हाउस होल्ड होल्ड 77% ऑफ इट्स एसेट इन रियल एसेट। मतलब जो सेविंग किए हैं उसका 77% कहाँ जाता है, रियल एसेट को खरीदने में, घर जमीन जायदाद को खरीदने में, प्रॉपर्टी। ओके, 7% जो है वो ड्यूरेबल गुड में जाता है सेविंग उनका। ठीक है, 11% जो है वो गोल्ड के अंदर जाता है। ठीक है, जेवरात खरीदने। और रेसिडुअल सेविंग की अगर बात करते तो कितना है, 5%, जो कि डिपॉजिट के फॉर्म में सेविंग डिपॉजिट, ट्रेडेड शेयर, म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट अकाउंट, कितना जाता है, 5%। तो फाइनेंशियल एसेट में कितना, मात्र 5% फंड जा रहा है। ठीक है, मतलब कि बैंक के पास आपका कितना है, मात्र सेविंग का 5% आपके पास पैसा है। गेटिंग माई पॉइंट? अब इससे पता चल सकता है, अगर बैंक के पास क्रेडिट कम है तो वो लोन कम देगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा, आउटपुट कम होगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो पहला रीजन कि आपका फाइनेंशियल एसेट कितना है, मात्र 5% है। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम है सेविंग के अंदर। दूसरा प्रॉब्लम है कि इंडिया के लोग जो है वो ज्यादा सजग रिटायरमेंट प्लान को लेकर के नहीं होते, कि हम जब रिटायर हो जाएंगे, 60+ हो जाएंगे, तो हमारे पास कुछ रिटायरमेंट फंड होना चाहिए, पेंशन होना चाहिए। ठीक है, उसको लेकर के मैं कुछ इंश्योरेंस करा लूं। ठीक है, तो इसको लेकर के इंडिया के लोग ज्यादा सजग नहीं है, उनके अंदर ये चाहत नहीं है रिटायरमेंट एसेट या रिटायरमेंट प्लान को लेने का। गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए क्यों क्यों रिटायरमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि रिटायरमेंट के अंदर अगर आप पैसा दे रहे हैं, लाइक आपने 40 ईयर्स के हैं, आपने कोई प्लान, रिटायरमेंट प्लान है या इंश्योरेंस है, वो आपने 20 साल का है, या फिर लेट सपोज 15 साल का है, LIC लाया है कि 15 ईयर्स का है, आपको हर मंथ जो है, एवरी मंथ 50,000 पे करना है। हर मंथ कितना, 50,000 पे करना है, कितना सालों के लिए, 15 सालों के लिए। ठीक है, और 16वां साल आपको कितना दूंगा मैं, 15 लाख रुपए। 15 साल के लिए 50,000 पे करना है, मतलब 7,50,000 आपको पे करना है। गेटिंग माई पॉइंट? और आपको 16वां साल कितना मिल जाएगा, आपको 15 लाख, डबल। और अगर आप 25 ईयर्स के बाद आप इसे निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 25 लाख। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये प्लान है आपका, लेकिन इस प्लान को लेकर के सजग होना लोग, वो उतना है नहीं। गेटिंग? इससे होगा क्या कि लोग
मंथ 50,000 ये LIC को देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। और ये LIC जो है, ये पैसा क्या होगा, लॉन्ग टर्म के तरीके से LIC देख सकता है। और इस पैसे को कोई भी लॉन्ग टर्म, अगर बात करते हैं इन्वेस्टमेंट, कोई लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है LIC। उसके अंदर वो पैसा दे सकता है लंबे टाइम के लिए। गेटिंग माई पॉइंट? सो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज आ सकता है। कोई अगर रोड बनाना है, रेलवे बनाना है और पैसा चाहिए, गेटिंग? इस तरीके से रिटायरमेंट इज इंपॉर्टेंट, कि लॉन्ग टर्म अगर हमें प्लान करना है, तो लॉन्ग टर्म हमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो रिटायरमेंट फंड से पैसा हम ले सकते हैं, या वो दे सकता है LIC वाला। बट यहाँ पे इंडिया के लोग इतने सजग नहीं है। दैट्स वाई इन विद इन द क्लास ऑफ द फाइनेंशियल एसेट, रिटायरमेंट अकाउंट आर वर्चुअली absent। रिटायरमेंट अकाउंट बहुत ही कम है। गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन है कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो फाइनेंशियल एसेट है वो कितना है, मात्र 5%। दैट्स वाई इट प्ले ओनली मोडेस्ट रोल। इसका रोल क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? इससे ज्यादा तो लोग इंडिया के अंदर गोल्ड रखते हैं, कितना, 11% का सेविंग। ठीक है, नेक्स्ट वन है कि हाउस होल्ड फाइनेंशियल कमेटी के द्वारा क्या बताया गया है कि देखिए, अगर लोगों लोगों का बैंक अकाउंट अगर आप ज्यादा ओपन कराते हैं, जब उनको सजग बनाते हैं कि अच्छा बैंक अकाउंट है, आप वहां पर भी आप अपने पैसे को रख सकते हैं, अपने सेविंग को वहां पर भी रख सकते हैं, घर से अच्छा है कि आप बैंक में रखें। इसके लिए उनको बैंक अकाउंट खुलाना पड़ेगा, जो कि आपका 2011 के टाइम पे आपका कितना था, 35%। कितना था, 35%। ओके, बट अब जो है वो 83%, 84% जो है वो अब है, अब। किटिंग? क्यों? बिकॉज ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना आने के कारण, जो अब आपका जो है वो 83%, आपका 83 to 84% जो है, जो लोगों का जो है वो क्या है, बैंक अकाउंट। ठीक है, पहले ये कितना, 2011 में ये 35% था। ठीक है, 2017 में ये 66% के पास पास था। ठीक, तो ये आपका बैंक अकाउंट ओपन कराइए, तब आपका सेविंग आपका इंक्रीज होगा। बट बैंक अकाउंट ओपन होने से सिर्फ नहीं है, इंडिया के अंदर प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग जो है वो अनएजुकेटेड है। ठीक है, जो पीपल है वो इलिटरेट है। ठीक है, सिर्फ बैंक अकाउंट ओपन करा दिए उससे नहीं होगा। इसके लिए लोगों को पता होना चाहिए कि उस बैंक अकाउंट को कैसे यूज आना चाहिए। लाइक अगर फोन में चलाया जा रहा है बैंक, तो फोन से कैसे पैसा को ट्रांसफर किया जाता है, कैसे इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल किया जाता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छा होना चाहिए, लोगों के बीच में डिजिटल लिटरेसी फैलाना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? फोन और इंटरनेट जो है वो इंडिया के अंदर बहुत ही कम है, जो कि लोगों को जानते हैं कि कैसे इस्तेमाल करते हैं। दैट्स वाई सिर्फ बैंक अकाउंट खुला देने से इज नॉट द सॉल्यूशन। गेटिंग माई पॉइंट? इलेक्ट्रिसिटी आपका अच्छा होना चाहिए रूरल इलाके में, तब आपका जो है बैंक या ATM सर्वर अच्छे तरीके से काम करेगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो बैंक के साथ साथ ये भी चीजें जरूरी है, तब आपका जा करके बैंक के अंदर लोग जो है वो डिपॉजिट स्टार्ट करेंगे, इंटरनेट बैंकिंग स्टार्ट करेंगे, सेविंग स्टार्ट होगा। गेटिंग? सो नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ हाउस होल्ड सेविंग? हाउस होल्ड सेविंग हम लोगों ने देख लिया है, लोग जो है वो सबसे ज्यादा जो प्रोपोर्शन किसका होता है, हाउस होल्ड का। ठीक है, हाउस होल्ड सेविंग का सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन होता है कॉर्पोरेट से और पब्लिक से, सबसे ज्यादा हाउस होल्ड से। अब हाउस होल्ड सेविंग के अंदर क्या कॉम्पोजिशन, तो लोग जो है ओवर पीरियड ऑफ टाइम 1960 से 2010 तक देख सकते हो कि करेंसी का जो शेयर है वो डिक्रीज हुआ है। मतलब लोग हाथ में अब करेंसी रखना कम पसंद करते हैं और डिपॉजिट रखना ज्यादा पसंद करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? सो करेंसी शेयर जो है वो डिपॉजिट का इंक्रीज हुआ है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, और करेंसी का डिक्रीज हुआ है। ये क्या बताता है कि डिपॉजिट इंक्रीज हुआ है, मतलब कि बैंकिंग का जो है, बैंक या नंबर ऑफ अकाउंट इंक्रीज हुआ, बैंकिंग का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो इंक्रीज हुआ। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये चीजें बता रहा। अब देखो, जो 57% पैसा है लोग, वो अभी भी जो है वो कैश और डिपॉजिट के फॉर्म में रख, मतलब वो तुरंत यूज होने वाला पैसा। और बाकी जो पैसा है वो अदर, जैसे कि शेयर एंड डिवेंचर, गवर्नमेंट, इंश्योरेंस फंड, प्रोविडेंट पेंशन फंड, तो ये सारे में पैसा वो रखते हैं।
गेटिंग माई पॉइंट। तो लगभग 60% जो पैसा है वो आपका कैश और डिपॉजिट के फॉर्म में लोग रखते हैं, ठीक, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता सरकार। इस कैश और डिपॉजिट को लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ठीक। फिर से इंश्योरेंस एंड पेंशन पेनिट्रेशन आर वेरी वेरी लो। इंश्योरेंस और पेंशन पेनिट्रेशन इंडिया के अंदर बहुत ही कम है। दैट्स वाई सेविंग तो है इंडिया के अंदर, सेव लोग कर रहे हैं, बट क्वांटिटी तो है, बट क्वालिटी ऑफ सेविंग नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट। क्वांटिटी है बट क्वालिटी ऑफ सेविंग नहीं। सेविंग है बट उसका कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए वो इंडिया के अंदर सही नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट कि इंश्योरेंस होना चाहिए, पेंशन का अच्छा होना चाहिए था। मैं आपको आगे डाटा दिखाता हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस जो इंडिया के अंदर है वो कितना, 2% ऑफ द जीडीपी, 2%। नॉन लाइफ इंश्योरेंस कितना है, 0.7%। मतलब टोटल मिलाकर के 3% आपका जो है जीडीपी का वो इंश्योरेंस के अंदर सिर्फ 3%। और अगर ग्लोबल एवरेज की बात करते तो लाइफ इंश्योरेंस कितना होना चाहिए किसी भी देश का, 3.47% ऑफ द जीडीपी। है हमारे देश में कितना, 2.72, कम है ग्लोबल एवरेज से। और नॉन लाइफ इंश्योरेंस कितना, नॉन लाइफ इंश्योरेंस लाइक कार का इंश्योरेंस, हेल्थ का इंश्योरेंस, वो 2.81 होना चाहिए। हमारे देश में कितना है, 0.77। इसका मतलब हमारे देश का इंश्योरेंस कवरेज जो है, पेंशन कवरेज जो है, पेनिट्रेशन वो बहुत ही कम है, जो हमारा ग्लोबल स्टैंडर्ड है उससे भी कम। और उस ग्लोबल स्टैंडर्ड को पहुंचने में हमारे देश को कितना लग जाएगा, 21 साल। ठीक है, क्यों हमारा इंपॉर्टेंट है, फिर से इंश्योरेंस और आपका पेंशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंश्योरेंस पेंशन के अंदर लोग जो है वो लंबे टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, देते हैं, इसलिए वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी, लॉन्ग टर्म इस इन्वेस्टमेंट के अंदर उस पैसा का इस्तेमाल हो सकता है। दैट्स वाई दिस इज इंपॉर्टेंट। इससे ऊपर वाले डिस्कशन से हमारा क्या पता चलता है कि मेन चैलेंज ये नहीं है कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ सेविंग, ये हमारा चैलेंज नहीं। हमारा चैलेंज क्या है, जो सेविंग है उसका कंपोजिशन कैसे करें, गेटिंग, उसको कैसे चैनलाइज करें उस सेविंग को ताकि वो इन्वेस्टमेंट के अंदर कन्वर्ट हो, कैसे उसको हम पेंशन के अंदर, कैसे सेविंग जो है वो इंश्योरेंस के फॉर्म में आए, पेंशन के फॉर्म में आए, ठीक है, ना कि डिमांड के फॉर्म में आए, डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में आए। ओके, दूसरे देश का सेविंग की बात करते हैं। इंडिया के अंदर सेविंग देख सकते हो 30% से वह भी है, 30% इंडिया के अंदर। यूके की बात करते हैं, यूनाइटेड किंगडम, कितना है, 12%, 11%, 12 12 12, कितना परसेंट, 12%। सेविंग इंडिया से कम है, ठीक है, कि कितना सेविंग है, तो सेविंग जो है वो इंडिया से कम है, बट कंपोजिशन जो है वो अच्छा है, ठीक है। यूएसए का कितना, 15 16 19 20, ठीक है, 20%। ब्राजील का देख सकते हो 18%। साउथ अफ्रीका का 15%। रीडिंग, तो इंडिया का सेविंग देख सकते हो सभी से क्या है, एडवांस्ड इकोनॉमी से भी ज्यादा है, इमर्जिंग इकोनॉमी से भी इंडिया का सेविंग ज्यादा है, बट कंपोजिशन गलत। दिस इज द प्रॉब्लम। ओके, पेंशन फंड की बात करते हैं। इंडिया के अंदर पेंशन फंड देख सकते हो कितना परसेंट है यहाँ पर जीडीपी का, 0.1, 0.7, 1%, 1% हमारा अभी तक पहुंचा है ऑफ जीडीपी। यूके की बात करते हैं, कितना परसेंट है, 95%। यूएसए का 79%। ब्राजील 12%। साउथ अफ्रीका 56%। गेटिंग माई पॉइंट। तो हमारा 1% है, दूसरे का 90%, 70%, 50%। तो ये देख सकते हो हमारा पेंशन फंड कितना है, पेंशन फंड एसेट बहुत ही कम है, बहुत ही कम। सो ये रीजन है कि आपका सेविंग अच्छा अच्छा सेविंग नहीं आ रहा है, सेविंग आ रहा है बट अच्छा जो हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए वो नहीं आ रहा है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की बात करते हैं तो वर्ल्ड का एवरेज कितना होना चाहिए, टोटल 6। इंडिया का कितना था 2013 में, 3। 3 हमेशा ये 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, वर्ल्ड का 6 पॉइंट समथिंग। गेटिंग माई पॉइंट। सो ये लगभग आधा है, लगभग हाफ है हमारा पेनिट्रेशन, ठीक है, इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन हाफ ऑफ वर्ल्ड एवरेज, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट में देख सकते हो 11%, 7%, ठीक है, 11%। इंडिया के अंदर 3%। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये देख सकते हो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बताता है सेविंग का जो क्वालिटी है वो सही नहीं है। ओके, सो दिस इज योर कंप्लीट ऑन लेक्चर ऑन सेविंग। नाउ इन सेकेंड पार्ट वी सी
ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस कैपिटल। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, सो एनी डाउट रिलेटेड टू दिस? अभी तक की सेविंग के अंदर क्या प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, कैसे सॉल्व करेंगे वो आएगा। सेविंग का प्रॉब्लम पता चल गया, अब हम कैपिटल देखेंगे, कैपिटल क्या है, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, अब फिर दोनों के मिलाकर के एक सॉल्यूशन लाएंगे लास्ट। ओके, सो हम लास्ट में सॉल्यूशन देखेंगे। तो पता चला कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर क्या सेविंग है, क्या ट्रेंड रहा है, क्या प्रॉब्लम है वर्ल्ड के साथ, क्या इसका है, वर्ल्ड के साथ कहाँ पे खड़ा है इंडिया अभी सेविंग के अंदर, कैसे हम सही कर सकते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। पेंशन फंड इंक्रीज करो, इंश्योरेंस कवरेज इंक्रीज करो, ठीक है, पेनिट्रेशन इंक्रीज करो, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्रीज करो। तो इस तरीके से सेविंग को इंक्रीज कर सकते हैं और अच्छा सेविंग को इंक्रीज कर सकते हैं, कंपोजिशन सही बना सकते हैं। ओके, सो एनी डाउट रिलेटेड टू दिस पार्ट, जल्दी से, कोई भी डाउट? कोई भी डाउट, यस और नो, जल्दी जल्दी, एनी डाउट? आर यू गेटिंग, यस और नो? ओके,